Good morning, student. Let's start part 5th of class 12. Question number 4. Prove that the function f(x) equals to x power n is the continuous at x equals to n, where n is the positive integer. So first of all, in the solution, we have to write here limit x tends to n fx दैट विल इक्वल्स टू, यहाँ पे x टेंस टू n कहा गया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो अब हम डायरेक्ट क्या है कि फंक्शन पहले लिखेंगे तो जाएगा लिमिट x टेंस टू n और फंक्शन की वैल्यू है x की पावर n, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको n की पावर n। ये आपका लिमिट x टेंस टू n हो गया। अब इसी पे हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू n पे प्लस कह देंगे, तो आपने कहीं देखा ऊपर वाली ही वैल्यू यहाँ लिखी गई है, इक्वल्स टू यहाँ लिमिट ले लेंगे, हम एक h ले लेंगे, h टेंस टू 0 कह देंगे, फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, n प्लस h हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हम अब यहाँ पुटअप करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x की जगह पे क्या हो गया, n प्लस h हो गया, तो राइट साइड में वही काम करेंगे। तो राइट साइड में क्या है, यहाँ फंक्शन की राइट साइड में x पावर n है, तो ये हो जाएगा n प्लस h की पावर n हो जाएगा। और जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो ये मिलेगा n की पावर n। आफ्टर दैट हमें क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू n माइनस हो जाएगा, ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x था उस जगह पे n माइनस h मेंशन हो जाएगा, इट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे n माइनस एच था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस एच फंक्शन में हम रखने जा रहे हैं और यहाँ फंक्शन लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो फंक्शन के साथ n माइनस एच है और यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू n माइनस एच रखना है आपको, तो हो जाएगा n माइनस एच की पावर n। और इसका सोल्यूशन करेंगे तो अब आप जानते हो h टेंस टू 0 कर रहा है तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा n की पावर n। तो हम कहेंगे सिंस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू n प्लस, तो यहाँ भी आप लिमिट लगा ही ले लीजिए, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू n, यहाँ हो गया लिमिट x टेंस टू n प्लस f(x) और इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू n माइनस f(x). ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, ऐसे भी कह सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या फंक्शन जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। और 5th पार्ट में कहा गया है कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए आप। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, को बता दूँ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, वो क्या कहा गया है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, अब वहाँ पे x इक्वल्स टू में 2 वैल्यू दी गई है फंक्शन के लिए, तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन की 2 वैल्यू है, वो क्या क्या है। पहली वैल्यू कही गई है फंक्शन की विद इन कर्ली ब्रैकेट x5, x कब है, जब x जो है 1 से, यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 कहा गया है, और 5 कब है, जब x इज ग्रेटर देन 1 कहा गया है, कंटिन्यूअस। अब उन्होंने 2 पॉइंट दिया है कंटिन्यूअस 0, 1, 2 पे। यहाँ कहा गया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो आपको बता दूँ इन तीनों पे आपको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। तो अब कहा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन इज द फंक्शन इतना डिफाइंड है, इतना तक कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, 0, 1 और 2 पे इसका सोल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, हम कहेंगे एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, पहली वैल्यू होगी f(x). तो अब हम क्या कहेंगे, देखना है ध्यान से कि x टेंस टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 जब होगा तब के लिए। तो आपने क्या कहा, आपने सीधा सीधा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए डायरेक्टली क्या किया,
अगर ये 0 प्लस होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो मतलब आप f0 पे चेक कर रहे हो, तो अगर फंक्शन 0 हो जाए तो यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं, x यहाँ पे 0, तो यहाँ कहा गया है कि x क्या है, x 0 है, मतलब क्या है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा या बराबर के लिए आप ये वैल्यू रखते हो, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब देखिएगा x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस है, मतलब 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन हमारे पास जो गिवन है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी कहाँ तक बड़ी, आई डोंट नो अबाउट दैट, ये चीज़ें हैं, तो हम यही फंक्शन यूज करेंगे, x के लिए सॉल्व होगा, क्योंकि ये ऐसा है जो 1 से छोटा है या 1 के बराबर हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा तो ये होगा ही होगा, तो इस पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, आप इसको h टेंड्स टू 0 मेंशन करेंगे, तो h टेंड्स टू 0 मेंशन करने के बाद क्या आएगा, आप कहोगे फंक्शन आता है, तो फंक्शन में ये f हो जाएगा, ये 0 प्लस h हो जाएगा, और 0 प्लस h को मैंने कहा आपको क्या करना है, 0 के लिए पूरा सोल्यूशन क्या करना है, आपको x पर ही करना है, तो आप इसे कह देंगे दैट्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, वैल्यू रख देंगे, x है और ये हो जाएगा 0 प्लस h, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 मिलेगी। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लिमिट ले लेते हैं, x टेंड्स टू 0 के लिए था, तो अभी 0 माइनस के लिए हो जाएगा फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू क्या मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया, फंक्शन में हमें 0 माइनस h मेंशन हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। हमने कहा फंक्शन जब भी 0 माइनस h है मतलब 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, और छोटा के लिए हमने कहा था यही केवल आपको यूज करना 0 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 माइनस h, और h की जैसे ही वैल्यू रखेंगे फिर क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। तो आप कहेंगे कि सिंस जो हमारा फंक्शन मतलब f0 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx सब के लिए बराबर, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आगे हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, ये पॉइंट हो गया एट x इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन f1 के लिए सॉल्व होगा। तो जब हम f1 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फंक्शन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे f1 है मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये आपका x काम करता है, तो यहाँ हो जाएगा x काम करेगा, मतलब ये x हो जाएगा, x की वैल्यू सीधा सीधा 1 रख देंगे तो ये वैल्यू आपको 1 मिल गई। अच्छा, इसके बाद इसकी लिमिट्स को देखते हैं, और इसकी लिमिट कैसे निकलेगी वो देख लीजिए आप। नॉर्मली आप कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट हो गई आपकी x टेंड्स टू 1, पहले माइनस पे सॉल्व करते हैं fx के लिए, आप किसी भी कर सकते हैं, पहले आप माइनस पे कर सकते हैं या पहले आप प्लस पे कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर इट। तो आप क्या देखिए, ये मिलेगा f, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस h। अब हम आपसे क्वेश्चन एक नॉर्मल सा पॉइंट आपको क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ कहा गया 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब क्या होता है, 1 में से एच घट माइनस कर लिया गया, मतलब 1 में से कुछ तो घटाया गया, तो वो 1 से कम ही आएगा। और अगर वैल्यू 1 से कम है, यहाँ देखिएगा अगर वैल्यू 1 से क्या है, x की वैल्यू 1 से कम है, तो इसके लिए x फंक्शन काम करता है, तो यहाँ पे x काम करेगा, x की वैल्यू 1/1 माइनस एच है, तो मतलब आपकी ये वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए f x होता है तो x की वैल्यू आपकी 1 माइनस एच है, तो ये हो गया 1 माइनस h हो गया। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, h की वैल्यू 0 ऑलरेडी होती है तो ये आपको 1 दे देगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, तो ये फंक्शन आपको क्या देगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h के लिए सॉल्व करोगे तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस h हो जाएगा, और h की वैल्यू 0 इसलिए 1 दे देगा। तो हम कहेंगे सिंस यहाँ से f1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी, देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 के लिए भी इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, और ये देख लेंगे कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। एक बार रिमाइंड कराना चाहेंगे कि अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।